सो गुड मॉर्निंग डियर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स। स्वागत है आप सभी का एचएसटी ग्रुप पैनल और टीएंस इंटरनेशनल में। और जितने भी लोग आज हमारे साथ पहली बार कनेक्ट हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। और आप सभी लोग को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज आप जितने भी लोग कनेक्ट है, जो भी नए लोग कनेक्ट हुए हैं, आप सब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं जिसका नाम है टीएंस। और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर ये सिस्टम, ये ग्रुप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं। आज आप जितने भी लोग हैं, आप सब, हम सभी लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक फ्यूचर रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है, यानी कि एक बहुत बड़ी ब्राइट फ्यूचर इस इंडस्ट्री का आने वाले टाइम्स के अंदर। आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्ट सेलिंग्स को बहुत सारे नॉब्स मिले हुए हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मिले हैं। डायरेक्ट सेलिंग्स को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा है। उसके साथ साथ हम डायरेक्ट सेलिंग में वर्क कर रहे हैं दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनी के साथ, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंपनी के साथ, टीएंस ग्रुप के साथ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी सही होनी चाहिए। आपकी कंपनी के साथ साथ आप उस कंपनी में जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, जो उसका प्लान है, उसका जो सिस्टम है, वो बहुत एथिक्स स्कोर वाला होना चाहिए। टीएंस अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से, सिस्टम के एथिक्स स्कोर की वजह से आज 224 कंट्री में वर्क कर रहा है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स हमारे बीच में आए हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग, हजार से ज्यादा लोग, लाखों लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड से टीएन से अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को टीएन से चेंज किया है। टीएन के जरिए लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया उनकी लाइफ के अंदर। उसके साथ साथ आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, जितने भी आज लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं इस बिजनेस के अंदर, कोई भी कर सकता है आकर के, किसी भी प्रोफेशन का पर्सन यहाँ पे आकर के वर्क कर सकता है। आप चाहे इस सिस्टम को पार्ट टाइम कीजिए, चाहे फुल टाइम कीजिए, आप अगर यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं, आप यहाँ पे चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको जो भी चीजें बताई जाए, जो भी चीजें सिखाई जाए, समझाई जाए, आप उसको सीखें, समझें। और उसके साथ साथ जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, आप सब अपने अपलाइंस को फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें। अपलाइन जो होता है सिस्टम के अंदर, बहुत सारी चीजें अपलाइन को पता होती है जो हम और आपको नहीं पता होती। अपलाइन के गाइडेंस में काम करने से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, समझ में आती है। और उसके साथ साथ अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम को लीडर की तरह फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की तरह नहीं। अगर आप लीडर हैं तो आप लीडरशिप की तरह सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आप बहुत आगे ग्रोथ करेंगे, बहुत सारी चीजें आप यहाँ से पाएंगे, बहुत सारा अचीवमेंट्स आपका होगा। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, ये सिस्टम बहुत शानदार है, बहुत शानदार तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, यानी कि लगातार काम नहीं कर पाते। जूम पैनल भी उसी तरीके से है, या आपकी ट्रेनिंग मीटिंग्स भी उसी तरीके से है कि लगातार हो रही हैं लेकिन लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। आज जूम पैनल रोज चलता है लेकिन बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे लोग नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोग इसको सीरियस लेते भी है, कुछ लोग इसको सीरियस नहीं भी लेते। ये समझने की जरूरत है। अगर आप चीजों को समझेंगे, जानेंगे, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। आज हमारे साथ अरविंद सर कनेक्ट हैं। आप में से बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरविंद सर ऑलरेडी बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट टीचर हैं। और गवर्नमेंट टीचर होने के साथ साथ उन्होंने टीएन्स को पार्ट टाइम अपना बिल्ड करते हैं, अपने पार्ट टाइम टाइम निकाल करके अपने वर्किंग आवर्स के बाद टीएन्स को बिल्ड कर रहे हैं। और आज की डेट में सिल्वर लाइन है, बहुत जल्दी गोल्ड लाइन होने वाले हैं अरविंद सर। आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपको सर से ये सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, बहुत सारे लोग ये बहाने देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अरविंद सर का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने फील्ड के लिए भी टाइम निकालते हैं, अपनी जूम मीटिंग्स के लिए भी टाइम निकालते हैं, अपनी टीम को भी टाइम देते हैं, अपने प्रोफेशन को भी टाइम देते हैं। हर चीज उन्होंने बैलेंस किया, हर चीज मैनेज किया। आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। हर काम आपके लिए इंपॉर्टेंट और सबको आपको इंपॉर्टेंस देनी है। उसके साथ साथ आप लगातार करें वर्क, लगातार इसमें सिस्टम में ग्रोथ करें, लगातार चीजों को सीखें, समझें। सो टाइम पूरा करने के लिए 100 रुपए किराए के। सो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। और आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। स्वागत है सभी लोगों का। और मैं आप अरविंद सर को इनवाइट करना चाहूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग अरविंद सर।
अगर आप रेडी हैं तो हम स्टार्ट करें। अरविंद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं चाहूंगा आप सभी लोग अरविंद सर को एक बार जोरदार तालियों से एचएसटी पैनल पर इनवाइट करें। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, अरविंद गुड सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, सर गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेलकम वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम। सर। सर वेरी गुड थैंक यू मॉर्निंग। आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। अमन जी, आप अपना जरा आप वीडियो में आ सकते हैं क्या? सर अभी तो नहीं आ सकता, बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं। कुछ लोग बैठे हुए थे ना, तो हमने कहा देखिए ये स्मार्ट सा लड़का कितना अच्छा डांस कर रहा है, उनको दिखाना था। ओके ओके सर। चलिए, कोई नहीं। एक्चुअली ये वास्तव में जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री जो है ना, कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरों को देखकर लोगों का विश्वास डेवलप हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए ये देखिए, ये देखो, ये है अभय, वहां पे इलाहाबाद से। ठीक है, ये सब लोग फियांसी कर रहे हैं। और अपना ऐसा नहीं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। इसके बाद ये जबरदस्त तरीके से, ये एक्चुअली जो व्यक्ति यहाँ करियर बनाना चाहता है वो व्यक्ति यहाँ पे काम करता है। ये काम है ना, ये इंडस्ट्री बहुत ये यूनिक इंडस्ट्री है, बहुत अनोखी इंडस्ट्री है। लोग अपना यहाँ पे करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू अभय जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आज आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दूंगा जिसकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। और इसके बाद मैं अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस लायक बनाया कि आप लोगों के सामने मैं अब कुछ आप लोगों से बात कर सकता हूँ और कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बाकी तो सब लोग अच्छे अच्छा अच्छा सीख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। और इसके साथ ही मैं पैनल पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो लोग यहाँ पर आए हैं और अपना वास्तव में करियर के प्रति बहुत सजग हैं। और जो लोग सजग हैं वो बिना कहे हुए पैनल पर अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। तो पैनल पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और जो भी जितने भी लोग हैं वो एक्चुअल में टियान्स में तो कोई क्रॉस लेग होता ही नहीं है, क्योंकि जब हम रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं तो सारी टीम हमारी होती है। तो इसलिए ये हमारा कल्चर आज से ही है, अभी से ही है कि जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो इंटायर टीम हमारी होती है। और मिस्टर ली ने भी, उनके लिए बहुत जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे कि जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया तो वास्तव में विश्व बंधुत्व की कल्पना के साथ काम करता है ये सिस्टम। ऑल वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह, एक फैमिली बिजनेस है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ली जिनियान को दूंगा। और इसके साथ ही मैं अपना आदर्श वाक्य जरूर बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम ज्ञान लेते हैं, यानी कहते हैं कि ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना कोई मंजिल पाना असंभव है। जो भी हम सीखते हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसको अगर हम लोगों तक नहीं लेके जाते हैं तो वो ज्ञान भी हमारे अंदर, मतलब वो ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, कोई उस ज्ञान का कोई मोल नहीं है अगर हम उस ज्ञान को लोगों तक नहीं ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम अच्छी बातें लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं तो उसका हम पर एक दोष भी लगता है। हम उसके बहुत बड़े दोषी हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे बताने से किसी का जीवन सुधर सकता था, किसी का जीवन बदल सकता था, किसी की लाइफ बच सकती थी। तो दोस्तों, बिना संकोच के और कॉन्फिडेंस के साथ जो आप सीखते हैं, और जो, क्योंकि ये सिस्टम इतना अनोखा है, ये इतना यूनिक सिस्टम है जो मिस्टर ली जिनियान ने दिया है, ली जिनियान जी ने दिया है। बहुत अनोखा सिस्टम है जो लोगों की हर तरह से ये समझिए 360 यू टर्न देता है। तो अपने ज्ञान को और अपना जो प्रोडक्ट है इसको लेके हमें लोगों तक जरूर जाना है, क्योंकि अगर हम नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके दोषी हैं। क्योंकि अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अच्छी चीजें जरूर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और जिस दिन हम ये करना शुरू कर देंगे कि अपना ज्ञान और अपने प्रोडक्ट
के बारे में लोगों तक जानकारी देना शुरू कर देंगे, पहुंचाना शुरू कर देंगे, तो बिजनेस तो अपने आप हो जाएगा। बिजनेस सेकेंडरी है, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। बस हमारा मिशन जो है, कोई ना कोई हमें एक मिशन लेके काम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगा। और मैं एक पीपीटी चलाना चाह रहा था, लेकिन मेरी पीपीटी शायद वो मिस हो गई। मैं सर्च कर रहा था, उस समय से मिला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा लीडरशिप को लेकर कि, और एक्चुअल में कोई भी काम जो होता है ना, वो कोई ना कोई व्यक्ति उस काम की जिम्मेदारी लेता है, लीडरशिप लेता है। और लीडरशिप एक्चुअल में कुछ नहीं, लीडरशिप एक जिम्मेदारी है। आप खुद समझ सकते हैं। आप देखिएगा, किसी पार्टी में अगर हम राजनीतिक पार्टी की बात करें, किसी संगठन की बात करें, तो संगठन की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जिसके पास जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो लीडरशिप का मतलब होता है जिम्मेदारी। और लीडरशिप से ही लोगों के सपने पूरे होते हैं। यानी लीडरशिप का जो महत्वपूर्ण गुण है, क्या है? सपना। अगर हम अपने सपनों को पाना चाहते हैं, यानी लीडर, अगर कोई भी व्यक्ति अगर सपना अपने पूरा करना चाहता है या एक अच्छा लीडर बनना चाहता है, तो लीडर बनने के लिए उसके पास सपने होने चाहिए। अगर सपना नहीं है तो लीडरशिप नहीं है। अगर सपना नहीं है तो लीडरशिप नहीं है। और जितना बड़ा सपना होगा, उतना ही बड़ा हमारा चैलेंज होगा। चैलेंज भी हमें बड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि सपना अगर बड़ा तो चैलेंज हमें बड़े लेने पड़ेंगे। हर एक व्यक्ति की लाइफ में चैलेंज होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, वो कम पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, रिक्शा चला रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, बड़ी जॉब कर रहा हो, बड़ा बिजनेस कर रहा हो, हर व्यक्ति के लाइफ में चैलेंज है। इसीलिए कहा जाता है कि जब चैलेंज हर जगह है, हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंज है, तो हमें हमेशा बड़ा चैलेंज लेना चाहिए। क्योंकि जब बड़ा चैलेंज लेंगे तो इसका मतलब बड़ा सपना भी पूरा करने वाले हैं, बड़ा सपना पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों, लीडरशिप का जो एक महत्वपूर्ण गुण है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गुण है, सपना, ड्रीम। क्योंकि अगर हमारे पास ड्रीम होंगे तो हम लाइफ को सही से जी पाएंगे, और ड्रीम नहीं होंगे तो लाइफ हमारी कुछ नहीं, फिर लाइफ कुछ है ही नहीं। बिना ड्रीम के नो लाइफ। अगर सपने नहीं है तो सब, बिना सपनों का जीवन तो जैसे जो जानवर होते हैं ना, जो मनुष्य के, यानी ह्यूमन बीइंग के अलावा जितने भी लोग अपना, जो भी जीव जंतु अपना जीवन जी रहे हैं, उनके पास कोई सपने नहीं है। वो उनके लाइफ की जो स्टीयरिंग है वो दूसरे लोगों के हाथ में है। तो अगर हम अपनी स्टीयरिंग दूसरे लोगों को हाथ में देते हैं, अपने जीवन की स्टीयरिंग दूसरे लोगों के हाथों में देते हैं, इसका मतलब हम भी उन जीवों के श्रेणी में आते हैं जो ह्यूमन से अलग है। तो दोस्तों, हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी हमें अपने जीवन की डोर, अपने जीवन की स्टीयरिंग किसी के हाथ में नहीं देनी, अपने हाथ में ही रखनी है। अगर हम दूसरों के हाथ में देते हैं तो हमारा जीवन वो जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे, यानी हमारी मर्जी खत्म हो जाएगी और हम एक गुलाम जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर होंगे, दूसरों के भरोसे। और कहा भी गया है, पराधीन सपने सुख नाहीं। अगर हम दूसरों के भरोसे रहते हैं तो हमें कोई सपना, जो सुख है ना, सुख सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो दोस्तों, लीडरशिप का महत्वपूर्ण गुण है सपना। और अब हम देखते हैं कि सपना जो है, कैसे लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सपनों को रोकती हैं, सपनों के मार्ग में बाधा बनती हैं? कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कार्यकृत हैं जो व्यक्ति के सपनों के जीवन मार्ग में बाधक बनते हैं? तो सबसे पहला तो है सीमित लीडरशिप। और लीडरशिप का, जैसे आपने देखा कि लीडरशिप का अनिवार्य गुण सपना होता है। तो जो सीमित लीडर्स होते हैं, हर चीज लीडरशिप के कारण ऊपर जाती है और नीचे आती है। यानी किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कोई भी राजनीतिक दल हो, पार्टी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, जिसका लीडर स्ट्रांग होता है वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऊपर जाता है। तो कोई भी चीज जो होती है लीडरशिप के कारण ऊपर और नीचे जाती है।
और जो सीमित लीडर्स होते हैं, सीमित लीडर्स मतलब कहने के लिए तो कहते हैं लीडर, लेकिन उनके अंदर सीमित लीडर्स वो होते हैं जिनके अंदर या तो सपने होते नहीं है या बहुत थोड़े सपने होते हैं, वो सीमित लीडर्स होते हैं। और हर व्यक्ति की जो निहित क्षमताएं होती हैं वो होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम उन क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, हम उन क्षमताओं को ग्रो करा सकते हैं। तो अगर हम सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ये जो सीमित लीडर्स वाली हैबिट है, ये हर बात में सीमित लीडर्स में जैसे गुण क्या है, सीमित लीडर्स के या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं कह सकते हैं। जैसे एक तो हर समय छोटा सोचना और बात बात पर डिमोटिवेट होना या निगेटिव, कुछ देर के लिए पॉजिटिव होना और कुछ ही देर के बाद डिमोटिवेट या निगेटिव हो जाना, खुद ही अपने आप पर सवाल उठाने लगना कि क्या ये हमसे हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे, ये मुझसे नहीं होगा। ये आपको सीमित करने वाले ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वर्ड हैं आपको सीमित करने वाले। जो भी हम अपने यानी हम अपने विश्वास को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इंपावर नहीं कर रहे हैं, लिमिटिंग कर रहे हैं। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम जो होते हैं वो हमें सीमित लीडर्स की श्रेणी में रखते हैं। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम यानी लिमिटिंग क्या है कि जैसे ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सेल में अच्छा नहीं हूं, या मुझसे ये काम नहीं होगा। इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो लिमिटिंग लीडरशिप के होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम के होते हैं। दूसरी तरफ जो असीमित लीडर या सक्सेस लीडर्स होते हैं, उनके उनके वर्ड है ना हमेशा एम्पावरिंग होते हैं, हमेशा एम्पावरिंग होते हैं। और आप ये समझिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर, मनुष्य के अंदर भगवान ने एक बहुत बड़ी क्षमता दी है। क्या? वो लर्न कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। सीखने की क्षमता जो मानव में होती है वो सबसे अलग होती है रियल में। तो इसके लिए जब भी आप सीमित होने लगे, जब भी आपको लगे, कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं तो हम सीमित हो जाते हैं, तो हमें नॉलेज को भी बढ़ाना है। और कभी ये मत सोचिए कि नया ज्ञान हम नहीं सीख सकते हैं, तो हमें हमेशा एक स्टेटमेंट बोलना चाहिए कि आई एम कैपेबल टू लर्न न्यू थिंग्स, प्रैक्टिसिंग एंड creating the result. I am capable to learn any new things, practicing and creating result. ये अपने अंदर, ये हमें जब भी हमें लगे कि हम सीमित हो रहे हैं या कोई भी ज्ञान सीखना, कोई भी नॉलेज लेना है, और दोस्तों नॉलेज लेना तो बहुत जरूरी है, आगे इसका भी आएगा, क्योंकि नॉलेज अगर नहीं लेंगे तो हम अपने आप खत्म हो जाएंगे। समय के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो ये हमें इंपावरिंग वर्ड या हमें असीमित लीडर या सक्सेस व्यक्ति बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और सीमित लीडरशिप के जो भी गुण हैं, जो भी वर्ड हैं, वो भी हमारे अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि सीमित लीडरशिप जो होती है वो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है। इसके बाद क्या होता है, यथार्थवादी चिंतक होते हैं। यथार्थवादी यानी जो उनको हम कह सकते हैं पुरातन पंथी कह सकते हैं, या ट्रेडिशन पर चलने वाले लोग होते हैं। यथार्थवादी जो केवल मूर्त चीजों को देखते हैं, वो अमूर्त चीजों को नहीं देख पाते हैं, यानी टेंजिबल चीजों को देख पाते हैं, जो दिखती है वही देख पाते हैं और उनको वैसा ही देखते हैं जैसी वो होती है। ये यथार्थवादी चिंतक होते हैं। और जो कॉन्स्ट्रक्टिव होते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव मतलब जो रचनात्मक चिंतक होते हैं, रचनात्मक व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा अमूर्त चीजों की तरफ देखते हैं, यानी जो नहीं है उसको देखते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और फिर स्वयं से पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं, यानी ऐसा हो सकता है। वो अमूर्त चीजों, इंटेंजिबल चीजों को देखते हैं। ये रचनात्मक चिंतक होता है और रचनात्मक व्यक्ति हमेशा आगे जाता है। यथार्थवादी केवल रूढ़िवादिताओं पर चलता है, रूढ़ियों पर चलता है और चीजों को का अनुसरण करता है, केवल फॉलो करता है। वो कुछ भी नया करने में बहुत डरता है और नया ना करने वाला व्यक्ति अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। ये सपनों की राह में एक बाधा है जब हम यथार्थवादी, केवल यथार्थवादी बने रहते हैं।
तो हमें रचनात्मक होने की जरूरत है, नया करने की जरूरत है, नया काम करने की जरूरत है, नया सोचने की जरूरत है। तो हमें रचनात्मक बनने की आवश्यकता है। इसके बाद जो हठ धर्मी वक्ता होते हैं, बहुत सारे, जब आप अभी भी आप जब कभी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जाते हैं, किसी के सामने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो जो हठ धर्मी वक्ता होते हैं ना, जिन्हें वास्तव में कुछ रियलिटी में नहीं मालूम होता, कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ बोलते रहते हैं, बोले ये तो बेवकूफ बनाने का है, ये तो टोपी पहनाने का है, ये तो दूसरों को बेवकूफ बनाने का है, लोगों को पैसा फंसवाने का है, इस तरह की बातें वो करते हैं। या कभी उनके साथ थोड़ा बहुत भी अगर कहीं हो गया होगा, बल्कि होता भी नहीं है, वो सुनी सुनाई बातों को दोहराते रहते हैं, सुनी सुनाई बातों को दोहराते रहते हैं, रियलिटी में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। और अक्सर जब बोलते हैं, जो इस टाइप के जो लोग होते हैं हर धर्मी वक्ता, अक्सर निगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव उनके अंदर से नहीं निकलता। तो ऐसे लोगों से हमें दूर भी रहना है। और ये परंपरा के अनुसार, इनके पास कुछ भी प्रमाण नहीं होते, जो परंपरागत तरीके से होता चला आया है उस पर भरोसा करते हैं, कोई प्रमाण नहीं होता है, परंपरागत चीजों पर भरोसा करते हैं। और जैसे जैसे परंपरा का अनुसरण करने वाले बहुत से लोग थे, बड़े बड़े, अच्छा ऐसा नहीं है, बड़े बड़े विद्वान थे जो केवल परंपरागत बातों को मानते थे। जैसे आपने देखा होगा, जब इसका राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाने की कल्पना की थी, तो एक व्यक्ति थे लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने 1885 में ये कहा था कि हवा से भारी उड़ने वाली मशीनें संभव नहीं है, हवा से भारी, हवा में उड़ने वाली मशीनें संभव नहीं है, ये लॉर्ड केल्विन ने कहा था। और एक और विद्वान थे, भौतिकी में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और उन्होंने भी ये कहा था कि 1923 में कहा था कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इंसान कभी अणु की शक्ति, यानी अणु अणु जो शक्ति होती है ना, एटॉमिक एनर्जी का दोहन कर पाएगा, ये संभव नहीं है। 1923 में कहा था रॉबर्ट मिल्किन ने। लेकिन क्या ये सच रहा? आप सब लोग जहाँ देख रहे हैं कि अणु शक्ति का भी दोहन हो रहा है, आणविक शक्ति का भी दोहन हो रहा है, और हवा से भारी मशीनें हवा में उड़ भी रही हैं। तो लॉर्ड केल्विन जो यथार्थवादी या रूढ़िवादी थे, हठधर्मी थे, उन्होंने तो ये कहा, क्योंकि ये परंपरा थी, ये एक सिद्धांत था, ये भौतिकी का सिद्धांत है कि भारी चीजें, हवा से भारी चीज हवा में नहीं उड़ सकती है, वो उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन राइट ब्रदर्स ने इसको सिद्ध कर दिया कि नहीं, हवा से भारी चीज हवा में उड़ सकती है। इसके बाद लगातार हारने वाले लोग, जैसे कुछ लोगों ने कुछ, ये इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब हम कोई गोल सेट करते हैं, जब हम कोई गोल सेट करते हैं, कोई भी नया व्यक्ति हो जब शुरुआत करता है, तो उसे छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप। क्यों? अगर हम बड़े बड़े स्टेप एक साथ लेते हैं, बड़े गोल बनाते हैं, तो जब हम बड़े गोल बनाते हैं अक्सर, क्योंकि वो एक तो तार्किक नहीं होता है, अटेनेबल होता ही नहीं है, हम बड़ा गोल बना लेते हैं, और अगर हमने 2 4 6 बार हार गए उस गोल को अचीव करने में, तो ये हम, फिर क्या होता है कि फिर ये ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो गई। और एक बार जिस तरह से ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है, वही काम होता रहता है। इसीलिए गोल को कम से कम 3 पार्ट में बांटा भी गया है, कि सबसे पहले होते हैं स्मॉल गोल, फिर मिड होते हैं, मिड टर्म होते हैं, फिर लॉन्ग टर्म होते हैं, और अल्टीमेट होते हैं। तो 4 हम गोल कह सकते हैं। स्मॉल जो गोल होते हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल कहेंगे, कम अवधि वाले, वो 6 महीने तक के होते हैं, यानी 6 महीने में पूरे करने होते हैं। और 6 महीने में जो पूरे करने होते हैं, वो छोटे ही गोल हमें बनाने चाहिए, बहुत बड़े नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ब्रेन की प्रोग्रामिंग हमें गलत प्रोग्रामिंग नहीं होनी चाहिए। और ब्रेन की प्रोग्रामिंग कब हो जाती है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड को हम आदेश नहीं दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, इसकी केवल हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग कैसे होती है? रिपीटेड थिंकिंग, रिपीटेड वाचिंग,
रिपीटेड फीलिंग, रिपीटेड स्पीकिंग, रिपीटेड डूइंग, बार बार जो हम करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, इन चीजों से ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है। बचपन में बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, जैसे बहुत सारी बचपन की कंडीशनिंग से हमारा बिलीफ सिस्टम लिमिटेड हो जाता है। जैसे अक्सर घरों में कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। किसी बच्चे के साथ अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं, अगर आप हमेशा उसके साथ नकारात्मक करते हैं, तो वो बच्चा रियल में कुछ नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चों के सपनों को मार देते हैं और उनके उनके अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम की प्रोग्रामिंग कर देते हैं, उसे लिमिटेड कर देते हैं, लिमिटिंग ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर देते हैं, ये करते हैं। तो ये, और जब हम बार बार हारते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। फिर हमें, और ऐसे ही लोग फिर बाद में क्या कहते हैं कि नहीं ये काम गलत है, ये बेकार का काम है, ये नहीं होता, हमने किया था, हम हर बार फेल हो गए। तो ऐसे लोग जो जो होते हैं, ये सपनों में बाधक बनते हैं। तो इसलिए जब हम अपनी टीम को ट्रेन कर रहे हैं या टीम का को स्टार्ट करा रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड करा रहे हैं, तो हमें बहुत सावधानी के साथ छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे कार, ये सब कामों की शुरुआत हमें छोटे छोटे से करानी होती है। तो छोटे छोटे जब हम कराते हैं तो वो व्यक्ति, वो टीम बहुत स्टेबल टीम होती है, हमेशा चलने वाली टीम होती है। इसके बाद संतुष्ट बैठने वाले लोग, जो जो संतुष्ट बैठने वाला व्यक्ति होता है, उसके तो समझिए जिसके अंदर संतुष्टि का भाव आ गया, उसके सपने खत्म हो गए। आराम में संतुष्टि का भाव आता है। जो लोग आराम करने लगते हैं ना, जो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है। फिर कहते हैं बस ठीक है, जितना मिल गया उतना बहुत है, जितना मिल गया उतना बहुत है। लेकिन एक जो कंस्ट्रक्टिव व्यक्ति होता है, विजेता व्यक्ति होता है, वो कभी संतुष्टि का भाव उसके अंदर नहीं आता। वो क्या कहता है, 1 मोर माइल के सिद्धांत पे काम करता है, इस पे काम करता है, ज्यादा काम करता है, और हमेशा उसकी चाह भी बड़ी होती है, और लगातार चाह बढ़ती रहती है। तो एक तो ये संतुष्टि वाले लोग होते हैं। दूसरा, निश्चितता के पीछे जो है ना, जैसे हम लोग उस पे जाते हैं ना, श्योरिटी पे, सुरक्षा पे। सुरक्षा के पीछे क्या होता है, अगर हम सुरक्षा के वातावरण में रहते हैं, तो हमें सपने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यानी अगर हमारे अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा है, जैसे बहुत जो मोस्टली जो सर्विस मैन होते हैं, जो जॉब में लोग होते हैं, उनके साथ में सुरक्षा का ही भाव काम करता है। क्या करता है, सुरक्षा का भाव काम करता है। वो सपनों के लिए नहीं काम, वो उनके अंदर एक डर होता है कि हम ऐसा अगर छोड़ेंगे या इससे हम कुछ परिवर्तन करेंगे, तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी जाती हुई दिखाई देती है। क्यों, उन्हें उनके अंदर भी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होता है, उनके अंदर लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होता है, इसलिए उनके अंदर ऐसे भाव आते हैं। तो ये सपनों की राह में बहुत बड़े बाधक हैं, जैसे संतुष्टि करने वाले लोग और सिक्योरिटी के पीछे चलने वाले लोग, सर्टेनिटी के पीछे चलने वाले लोग। और जो विजेता होता है, वो हमेशा अनसर्टेनिटी को फॉलो करता है, अनसर्टेनिटी। इसके बाद परंपरा के प्रेमी, ये वही है लगभग जो परंपरा के हिसाब से काम करते हैं। जो परंपरागत व्यवसाय होता है ना, आज भी लोग दुकान खोलना, देखिए हम डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात छोड़ भी दें, तो आज देखिए जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। एक क्लिक में सामान 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, और डिपेंड करता है कई चीजों पे, आपके सामने हाजिर हो जाता है। जैसे हम खाने का सामान मंगाना चाह रहे हैं, हमें अर्जेंट भूख लगी है या हमें कुछ भी खाना है, पता चला जितनी देर बनाएंगे उतनी देर में भूख खत्म, तो हमने क्या किया, एक क्लिक किया और 10 मिनट में खाने का सामान हमारे पास आ गया। लेकिन परंपरागत लोग क्या कहते हैं, अरे ये सब चीजें नहीं खानी है, ये सब बेकार है, ये सब नुकसान करती हैं, ये सब ये है वो है। तो हम मानते हैं कि कुछ चीजें हैं, लेकिन हमेशा वो चीज नुकसान करती है जिसकी अति हो जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इस सिद्धांत को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि हमें जंक फूड हमेशा अगर हम महीने में 1 आध बार खा ले रहे हैं तो नुकसान कर जाएगा, उसी से हम बीमार हो जाएंगे।
रोज नहीं खाना है। लेकिन फिर भी जो ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम अगर खाने पीने की बातों की बात छोड़ दें तो भी हमें बहुत सारी चीजें घर बैठे और हम बड़ा बिजनेस इससे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो परंपरा के प्रेमी हैं वो उसी पे डटे हुए हैं कि एक दुकान बनाएंगे, फिर इतना सामान भरेंगे, फिर कस्टमर आएंगे, फिर हम बेचेंगे, फिर ये करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, यहाँ पे हम लीवरेज पैदा करते हैं। लीवरेज, लोगों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। हम 2 ही घंटे काम करके एक दिन ऐसा आता है कि हमारे लिए लाखों घंटे काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन परंपरा के पीछे चलने वाला, तो हमें ये लोगों को बताना है। जो लोग ऐसी बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ये है वो है बेकार है और नई दुकान खोलना है ये सबसे अच्छा है, तो उनको बताइए कि भैया आप ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल के पीछे चल रहे हैं, आप ट्रेडिशन के पीछे चल रहे हैं, आप परंपरा के पीछे चल रहे हैं। और परंपरा के पीछे चलने वाले लोग अपने आप खत्म होते चले जा रहे हैं। देखिए बहुत बड़े बड़े व्यवसाय खत्म हो गए, सब ऑनलाइन आ गए। पहले क्या होता था, वस्त्र विनिमय था, हाट बाजार लगते थे, मेला लगते थे, वो सब हो गए, मॉल में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद अब ऑनलाइन हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा टर्नओवर ऑनलाइन में जा रहा है। लेकिन जो परंपरा के प्रेमी हैं वो वहीं पे पड़े हुए हैं। इसीलिए वो आज वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जितना इफर्ट वो लगा रहे हैं, और जो ग्रोथ उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हमें इन चीजों को तोड़ना है, इन चीजों को हमें तोड़ना है। इसके बाद जनगणना के पीछे चलने वाले या जनगणना या भीड़ में चलने वाले लोग, ये भी सपनों में बाधक होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है काम के लिए, जब वो देख लेते हैं कि अच्छा ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तब। और सक्सेस लोग क्या होते हैं, वो केवल देखते हैं, सही से उसका अ, जांच करते हैं और सेल्फ डिसीजन लेते हैं। वो लोगों की परवाह नहीं करते। जो विजेता होता है वो सेल्फ डिसीजन लेता है, और जो विजेता नहीं होता है वो भीड़ के पीछे चलता है, भीड़ के साथ। बोले अच्छा वो हमारा दोस्त कर रहा है तो करेंगे, वो हमारा रिलेटिव कर रहा है तो करेंगे, हमारे माँ बाप कहेंगे तो करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। ये सपनों में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि हमें सब, हाँ, देखना जांचना बहुत जरूरी है, लेकिन जांचने के बाद सब कुछ अच्छा लगे इसके बाद हम दूसरे के निर्णय पर, या दूसरा आ जाए तब हम निर्णय लेंगे, ये हमारे लिए बड़ी बात है। ये होते हैं जनसंख्या के पीछे चलने वाले या भीड़ के पीछे चलने वाले लोग। और जो जनसंख्या के पीछे चलने वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा समस्याओं पर फोकस करते हैं, समस्याओं पर। और जो विजेता होता है वो समस्याओं में भी समाधान, समस्याओं में भी अवसर का तलाश, अवसर देखते हैं, समस्या में भी अवसर देखते हैं। और रियल में हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। हर समस्या में, जैसे कोरोना आया, एक बड़ी समस्या थी, लेकिन उसके पीछे क्या सोल्यूशन, एक समाधान क्या निकला, एक अवसर क्या निकला, हम लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ से यहाँ बैठ के हम 50-60 लोगों के साथ बात नहीं कर रहे होते। तो हर समस्या में समाधान, लेकिन ये देख वही पाता है जो रचनात्मक होता है या विजेता होता है। वो समस्या में समाधान देख पाता है, समस्या में अवसर की तलाश करता है। और बाकी लोग क्या होते हैं, अरविंद सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। बात बात कोई नहीं। अरविंद सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर आपका माइक शो नहीं हो रहा है। अरविंद सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
कि शायद सर का कुछ इशू हो गया है नेटवर्क का। और आपको अरविंद सर ने बहुत सारी चीजें भी बताई। लास्ट में सर आपको बता रहे थे कि सिस्टम आफ्टर द कोविड, कोविड के बाद सिस्टम डिजिटल हुआ। और बहुत सारे लोग, जो भी लोग फिजिकली मीटिंग्स किया करते थे वो तो कर रहे हैं, बट ज्यादातर सिस्टम आज किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, किसी भी कॉर्पोरेट में आप चले जाइए, मोस्ट ऑफ द 90% सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। 90% काम आज के डेट में ऑनलाइन होते हैं, चाहे वो घर का राशन मंगाना हो या कुछ भी मंगाना हो, या आपको किसी से बात भी करनी हो, या कोई आपको 10 लोगों की मीटिंग भी करनी हो, तो आज की डेट में आपके पास डिजिटल माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, अरविंद सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, अरविंद सर अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। मैंने जो है ना वाईफाई कनेक्ट नहीं किया था, और वाईफाई कनेक्ट नहीं किया था तो वो जो है नेट खत्म हो गया था। ओके सर, कंटिन्यू सर। तो दोस्तों हम बता रहे थे परंपरागत लोग, और इसके बाद कुछ स्वार्थी लोग होते हैं। कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, ये भी एक सपनों में एक बाधा है, क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और आप देखिएगा, कोई भी हम बड़ा काम करना चाह रहे हैं, तो अगर हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हम बड़ा काम नहीं कर पाते। और बड़े सपने, बड़े युद्ध, बड़ा कुछ भी, वो एक टीम वर्क के द्वारा, लोगों के साथ मिलकर हम उसको उसमें सफल हो सकते हैं, जीत सकते हैं। तो हमें हमेशा, और डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि केवल ये डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे ये कल्चर डेवलप किया जाता है कि हम टीम के साथ मिलकर हम बड़े से बड़े सपने। आप देखिए कि हमारे सिस्टम में, टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन में पांडे जी कितना बड़ा आज सोच पा रहे हैं। पांडे जी, अर्जुन सर, प्रतिष्ठा मैडम, और जितने भी लॉयन लीडर्स हैं, और जिनका विजन क्लियर हो गया, वो स्टार, इवन स्टार 7, 8 भी, वो एक बड़ी सोच को डेवलप कर पा रहे हैं। तो और रियल में हम अपने लिए काम ना करें, अगर हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो 100% हम सक्सेस होते हैं। इसके बाद असफलता की भविष्यवाणी करने वाले लोग, असफलता की भविष्यवाणी करने वाले लोग हमेशा ये निगेटिव लोग होते हैं। ये वही होते हैं, सब मिले जुले रूप हैं इनके। कई परंपरागत वाले दृढ़, जो परंपरा के प्रेमी होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम वाले होते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, ये हमेशा यही बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप प्लान दिखाने जाते हो, हमने अभी भी लोग ऐसे मिलते हैं जिनको जब प्लान दिखाया था, हम बताते हैं कि हमारे यहाँ ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है। अरे ये कैसे हो सकता है? बोले ग्लोबल रॉयल्टी कैसे मिलेगी? तो जिन लोगों ने, और कुछ लोग जानते हुए भी हमेशा यही सोचते हैं, क्यों? ये लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम वाले होते हैं, जो ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, यहाँ 1 लाख रोज नहीं कमाया जा सकता, 1 करोड़ महीने नहीं कमाया जा सकता। ये लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम वाले लोग हैं, असफलता की भविष्यवाणी करने वाले। और ये ऐसा नहीं केवल यहाँ है, ये घरों में भी हैं, समाज में हैं। जैसे कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है ना, तो उसी को अंडर एस्टिमेट करते, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम्हारी लंबाई कम है, तुम नहीं हो सकता, तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये असफलता की केवल भविष्यवाणी करते रहते हैं, निगेटिव सोच वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से इतनी चीजें जो हैं, ये हमें, और हम, ये जो है ना, हमारे सपनों को, सपनों में बहुत बड़ी बाधा है, सपनों को पूरा करने से हमें रोकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन चीजों को ओवरकम करना है, इन चीजों को ओवरकम करना है। पहले हमें लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती इन चीजों में फंसे हुए हैं, उनको हमें निकालना भी है। और अगर नहीं वो निकल पा रहे हैं तो कुछ दिन के लिए छोड़ देना है, और हमें आगे बढ़ जाना। सबसे पहले अपने आप को निकालना है, सबसे पहले अपने आप पर काम करना है। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे पहले अपने ऊपर काम करना, अपना इंपावरिंग बिलीफ सिस्टम डेवलप करना, ये बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ अमन जी, आज का सेशन, हम अपनी वाणी को, अपने सेशन को यहीं पर विराम देना चाहेंगे।
और बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। इसके साथ अमन जी है ना, कुछ एक प्रोग्राम बनाएंगे एनएलपी ट्रेनिंग देने का, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर वो क्षमताएं जाग जाती हैं जो वास्तव में क्षमताएं होती हैं और लोग जगा नहीं पाते हैं। इसलिए उनके सपने, उनके गोल अधूरे रह जाते हैं। थैंक यू मैम। तो इसकी भी बिल्कुल प्रोग्रामिंग करेंगे। बिल्कुल अरविंद सर, आप अपना टाइम जरूर दीजिएगा और एनएलपी ट्रेनिंग को आप हमारे साथ जरूर प्रेजेंट करिएगा। और ऑलरेडी ओके, थैंक यू सर। एंड अरविंद सर ने आज आप सभी के बीच में जो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रेजेंट किया, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया। सर का ऑलरेडी एक और मीटिंग है जिसकी वजह से थोड़ा सा हम जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं चीज़ों को। और जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी को हो सकता है दोबारा से चीज़ों को समझ में आए, वो चीज़ें आपको पता चली, वो क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और शेयरिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ गोपाल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गोपाल सर गुड मॉर्निंग। को होस्ट है सर, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप भी। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ आप में से किसी को कोई अगर अपनी कुछ शेयरिंग करनी हो तो आप एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हरिशंकर सर हमारे साथ कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी बहुत गुड मॉर्निंग जबरदस्त सर, टाइम वेरी तरीके गुड से मॉर्निंग। आपने पोस्ट किया और आज आया आपने बहुत जबरदस्त से। आज की चीफ गेस्ट हमारे अरविंद शंकर जी थे। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से सर जी ने बताया कैसे हमें काम करना, किस तरह से हमें चीज़ों को लेना है, किस तरह से हमें एक सिस्टम के अनुसार काम करके हम बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं। बता रहे कि जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम कुछ लक्ष्य के अनुसार हम काम नहीं कर सकते। इसलिए पहले तो सपने आपके अंदर हो, लक्ष्य बनाना हो, तब जाके आप काम, टारगेट लेना है। छोटे छोटे टारगेट को आप लेते चलिए, बड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त आपने बताई, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और अगेन गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलता हूँ सर। हमारे बीच में 57 पार्टिसिपेंट सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू, और अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल वशिष्ठ किरण स्पर्श गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू यू, सर, थैंक यू। थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट गोपाल सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, अगर गुड आप मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त। और आपने मुझे इंटरनेशनल पैनल पे बुलाया, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग करता हूँ। और आज के चीफ गेस्ट हमारे अरविंद सर, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे सर, आपकी क्या बात है, आप तो बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप कोई चीज बताते हैं या सिखाते हैं तो मैं तो काम में भी बैठता हूँ आपके पास जरूर। और मैं बहुत चीजें आपसे सीखता हूँ, वाकई में हर चीज एक बताए थे, गोल सेट करना पड़ता है। कहते नहीं, अपने आप में पहले उस टाइप का आप एटीट्यूड बनाइए, आपके जो दिमाग में आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है। आप जब आपकी सोच आपकी नहीं होगी तब आप इस सिस्टम को नहीं पकड़ पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और निश्चित मैं तो आपको भली बात जानता हूं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। और हर चीज को आप बड़ी बारीकी से बताते भी हैं, क्योंकि एक तो टीचर हैं आप, और दूसरे आपके अंदर जो अनुभव है, जो आप इतने सालों का आपके अंदर ज्ञान है, वो आज हमारे काफी परिवार के लोग जो हैं उन्होंने सीखा होगा। दोस्तों, हर चीज को सीखना चाहिए। हम सब लोग भी सीख रहे हैं, अभी भी सर भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। ये सीखने ही सिखाने का है, एक दूसरे का। क्योंकि जो नए लोग हैं अभी, वो लोग नहीं इस चीजों को ध्यान दे पाते हैं। तो हम लोगों का एक लीडर के नाते उनको होना चाहिए, बताना चाहिए उनको ज्यादा से ज्यादा। तो थैंक यू आपको सर जी, अरविंद जी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे लीडर हैं। तो आपको जब भी सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। और हाई शंकर जी, थैंक यू आपको, ऑल लीडर्स, थैंक यू। थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट राकेश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट होस्टिंग, जबरदस्त। और आज के हमारे चीफ गेस्ट अरविंद सर को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करता हूं। और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने लीडरशिप की ट्रेनिंग लिया। और वाकई में दोस्तों, हम सभी लोगों में अपने बेहतर तरीके से एक अनुभव एक्सपीरियंस के साथ में आज हमारे साथ में सभी लोग टॉप मोस्ट लीडर हैं। और हमारे गुरु भी हैं हरिशंकर सर को मैं इस पर गुड मॉर्निंग करता हूँ कि हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और ये सीखने सिखाने का सिस्टम ही है, जितना बेहतर सीखेंगे। और लीडरशिप का यही है कि हम सभी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा अपने पूरे टीम पे, अपने लाइफ लाइन पे,
और साथ साथ अपने आप में बहुत ही बेहतर बदलाव करना पड़ेगा। और बदलाव तो हर किसी को करना है दोस्तों, वो चाहे हमारे अपलाइन हो, चाहे मेंटोर हो, और चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी लाइफ लाइन हो, तो हर किसी के अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, कुछ ना कुछ बेहतर करना है, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ कर के हमें अच्छी चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। कहीं न कहीं हम गलत हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा और सीख कर के बेहतर करना पड़ेगा, और जितना बेहतर करेंगे, उतना बेहतर तरीके से हम अपने आप को कम समय में डेवलपमेंट कर पाएँगे। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा अरविंद सर को, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी लाइफ़लाइन को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ों के बारे में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सभी ऑल लीडर्स को वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग। चरण स्पर्श करता हूँ गुड मॉर्निंग हमारे हरिशंकर सर को। थैंक यू अमर सर, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट अभय सर, गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। अभय सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, सो नेक्स्ट सीता मैम, गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, सो नेक्स्ट मुकेश सर, गुड मॉर्निंग। ऑलमोस्ट सभी लोग हो चुके हैं, और एक लास्ट में और शेयरिंग चेक करता हूँ, देन हम पैनल को वाइंड अप करेंगे। राजीव सर गुड मॉर्निंग। ओके, कहीं ना कहीं सभी लोग फील्ड में और बहुत सारी जगह पे बिजी हैं। आज आपने अरविंद सर को सुना, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी, पता भी चला होगा सिस्टम क्या है, किस तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में भी आई होगी। और अरविंद सर हमेशा अपना टाइम हमारे साथ देते हैं, मैं सर का हमेशा थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू सर। और मैं चाहूँगा लास्ट कुछ मैसेज आप हमारे साथ शेयर करें। अरविंद सर गुड मॉर्निंग अगेन। गुड मॉर्निंग अमन जी। लास्ट का मैसेज सिर्फ यही है कि जो ज्ञान कहीं से भी हम ले रहे हैं, वो लोगों तक जरूर लेके जाएं, और ये लेके जाएंगे तो हमारा बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। थैंक यू अमन जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सभी लोगों का। बेटर टी एंड बेटर लाइफ, थैंक यू सभी लोग का।